ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात किए थे जी कि जो स्तूप है, स्तूप का जो है निर्माण क्यों किया गया था, है ना। स्तूप का निर्माण क्यों किया गया था, स्तूप। ठीक है। तो स्तूप के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि स्तूप जो है एक ऐसी रचना है जिनको कब बनाया गया था जी, है ना, महापरिनिर्वाण के बाद। कब बनाया गया था? महापरिनिर्वाण के बाद बनाया गया था, है ना। महापरिनिर्वाण जो है ये शब्द कैसे आया, है ना, महात्मा बुद्ध की मौत के बाद, है ना, उनके डेथ के बाद जो है उनके काल को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया जी? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जब इनकी मृत्यु हुई, मौत हुई, उनके बाद उनके जो अवशेष थे उनको जगह जगह इकट्ठा किया जाने लगा। तो उनके अवशेष, उनसे संबंधित जितने भी अवशेष थे, जिन जगहों पे इकट्ठा किया जाना था, किया जा रहा था, उन जगहों को क्या कहा गया? स्तूप कहा गया। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। अच्छा, ये भी पढ़े हम लोग कि स्तूप का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता था, है ना। इस तरह का होता था स्ट्रक्चर इसका। ठीक है। बीच से क्या होता है जी? तोरण द्वार होता है। बीच से क्या होता है? तोरण द्वार होता है बीच से, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे? तोरण द्वार। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? अंड, है ना। फिर यहाँ से जो है एक और होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? हमिका, है ना। और उसके बाद एक ऊपर में इस तरह करके होते थे, इसको क्या बोलते थे? छत्र। तो हमको लगता है कि आप लोग को सब समझ में आ गया, है ना। अच्छा, ये भी हम लोग बात किए थे कि इसे कौन बनवाते थे। तो इसे कौन बनवाते थे? व्यापारी, राजा, है ना, किसान, कोई भी अगर दान के रूप में देते थे वो उनको बनवा सकते थे। ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि स्तूप की, है ना, रख रखाव कैसे होता था, उसका बचाव कैसे होता था। स्तूप का क्या होता था जी? रख रखाव और बचाव कैसे होता था। तो हम लोग, है ना, दो स्तूपों के बारे में मुख्य रूप से समझेंगे। एक सांची का स्तूप और दूसरा अमरावती का स्तूप। सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है वो कहाँ है? सांची का स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में भोपाल। कहाँ? भोपाल। भोपाल का एक गांव है जिसका नाम है सांची। जिसका नाम क्या है जी? तो वहां है सांची का स्तूप। ठीक है। तो सांची का स्तूप जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म में जो है ना, सांची का स्तूप का जो है एक महत्वपूर्ण स्थल जो है स्थान दिया गया है। ठीक है। सांची का स्तूप जब जब जो है बनवाया गया तो उस दौर में जो है अंग्रेजी दौर जब था, यानी कि अंग्रेजी शासन जब चल रहा था, तो उस समय जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों जो थे, फ्रांस के लोग थे, उन लोगों को बड़ा दिलचस्पी हुई किस पे? सांची का स्तूप पे। किस पे जी? सांची का स्तूप पे। तो हम आपको ये जो बात किए थे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है ना, ये होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। तो ये क्या है जी? आपका तोरण द्वार। ये क्या है आपका? तोरण द्वार, है ना, ये वाला। तो ये जो तोरण द्वार को देखकर, है ना, ये तोरण द्वार को देखकर ये जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के लोग थे, है ना, इनको बहुत पसंद आ गया। इनको क्या आ गया? बहुत पसंद आ गया। तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने क्या कहा कि हमको वो तोरण द्वार चाहिए, है ना। तब जब उनको पता चला कि सांची का स्तूप का तोरण द्वार जो है अंग्रेज लोग मांग रहे हैं, है ना, वो लोग, तो उसके बाद उस समय की जो रानी थी शाहजहां बेगम, कौन थी जी? शाहजहां बेगम, है ना, उनको पता चला और उन्होंने क्या किया? इसका हुबहू एक प्रतिकृति, कॉपी बनवाया, है ना। जैसे जेरोक्स बनाते हैं ना हम लोग, उसी तरह से इन्होंने क्या करी, है ना, एक कॉपी बनवाया, प्रतिकृति बनवाया और हुबहू एग्जैक्ट जो है उसी तरह से बनाकर क्या किया? अंग्रेजों को दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से सांची का स्तूप का क्या हुआ? बचाव हुआ। नहीं तो सांची का स्तूप क्या होता? खत्म हो जाता, है ना। तोरण द्वार अगर कोई दे देगा किसी को निकाल के तो धीरे धीरे सब चीज निकल जाएगा। फिर उसके बाद सांची के स्तूप के लिए, है ना, उन्होंने तो ये तो यहाँ तो बचा लिया सांची का स्तूप को। उसके बाद
सांची के स्तूप में भी वहीं पर जो है अतिथि गृह बनवा दिया। क्या बनवा दिया जी? अतिथि गृह मतलब क्या होता है, कोई अगर मेहमान आया तो उसके ठहरने के लिए जगह, है ना, तो वो भी बनवा दिया गया। उसके बाद संग्रहालय का निर्माण करवा दिया गया, म्यूजियम का, यानी कि जो भी है ना महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी है ना रिलेटिव जो है जो भी वस्तुएं है ना मिलती थी, तो उसको क्या करते थे वे लोग, उसको वहां पर संग्रहालय में रख देते थे, ताकि और भी दूसरे लोग जो है उसको देख सके, है ना, और जान सके कि उस समय जो है क्या क्या चीजें थी, है ना, और किस किस तरह का चीजों का जो है इस्तेमाल होता था। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ में आ गया हमको। तो और उसके बाद जो है यही नहीं, और भी उनके रख रखाव और मैनेजमेंट के लिए जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, है ना, किसके द्वारा? रानी शाहजहां बेगम के द्वारा। किसको बचाने के लिए जी? सांची के स्तूप को, सांची के स्तूप को। तोरण द्वार तो बचा ही दिया था, है ना, तो ताकि जो है फिर बाद में फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो कि कोई और आए, है ना, और इस पे नजर डाले। बिल्कुल, है ना, अगर आप लोग को घूमने जाना है तो जा सकते हैं मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना, सांची का स्तूप। समझे कि नहीं समझे? घूमना चाहिए। एक तो ये था, सांची का स्तूप को बचा लिया गया। ठीक है, अब अमरावती का स्तूप की बात करते हैं। तो अमरावती में भी एक स्तूप है ना, लेकिन ये खंडहर बन गया है। ये क्या बन गया जी? खंडहर बन गया। क्यों खंडहर बन गया? क्यों बन गया खंडहर? इसके रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए जो है शाहजहां बेगम थी, है ना, इन्होंने ध्यान दिया, है ना, और क्या करा, सांची के स्तूप का जो है बहुत अच्छे से जो है देखभाल किया। तो अगर हम किसी घर का भी अगर मान लीजिए मैनेजमेंट कर रख रखाव देखभाल नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, चाहे वो घर हो या बच्चा हो या कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है जी, उसकी स्थिति जर्जर हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि अमरावती इसका स्तूप को उतना ध्यान नहीं दिया गया, और नहीं दिया जाने के बाद क्या हुआ, है ना, धीरे धीरे वो खंडहर बनते गया। उसका क्या कारण था? उसका सबसे बड़ा कारण था, है ना, कि लोगों को ऐसा लगता था कि धरती के नीचे जो है खजाना, वो लोग ढूंढते थे, है ना, और पहले का लोग जो है खजाना धरती के नीचे दबा के भी रखते थे, कलश उलस में, राजा महाराजा के दौर में। तो उनको लगा कि यहाँ खजाना है ना, और उसके लालच में क्या करा, खोद खोद के है ना धीरे 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 करके क्या करा, है ना, उसको एक खंडहर बना दिया। क्या बना दिया जी? खंडहर बना दिया। और आज जो उसकी जर्जर स्थिति है, बिल्कुल जो है लगता है नहीं है कि एक स्तूप था। समझे कि नहीं समझे? है ना, तो ये दो तरह का जो है हम लोगों को देखने को मिला। एक जहाँ सांची का स्तूप का रख रखाव, है ना, और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हुआ, तो सांची का स्तूप बच गया, है ना, और यहीं पर जो है आपका अमरावती का जो स्तूप है ना, वो खंडहर बन गया। क्यों बन गया खंडहर जी? क्योंकि इसके रख रखाव और मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, इनकी जिम्मेवारी किसी ने समझी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह से हम लोगों के लाइफ में भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है ना, जैसे बच्चा छोटा रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं जानता है। तो उन्हें कहता है कि कच्चा बांस है, जिधर झुकाओगे तो झुकेगा, है ना, और जब बांस पक जाएगा तो झुकेगा, टूट जाएगा, है ना, या तो उसका नुकसान ही होगा आपको। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चा जब छोटा होता है तो उसको आप अच्छी अच्छी शिक्षाएं दीजिए, उसको वो माहौल दीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि एकदम खुला साड़ के तरह छोड़ दिए, जहां जाना है जहां जाओ, तो यहाँ लात खाएगा वहां। तो एक बार जो है इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं, है ना। स्तूपों का बचाव के लिए, स्तूप, है ना, स्तूपों के बचाव के लिए, जैसे सांची का स्तूप के लिए अंग्रेजों से बचाव के लिए क्या किया गया था जी? तोरण दीवार के बचाव के लिए क्या किया था? रानी शाहजहां बेगम जो है ना, इसका हुबहू एक कॉपी बनाया, कॉपी बना के क्या किया, उनको दे दिया, प्रतिकृति जेरोक्स, है ना, उसी तरह का, है ना। इस तरह से सांची का स्तूप का क्या हो गया, बचाव हो गया। और उसके बाद उसके मैनेजमेंट पे और भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अतिथि गृह बनाया गया, गेस्ट रूम, संग्रहालय, म्यूजियम बनाया गया। और फिर जो है अमरावती का स्तूप का वही हाल ऐसा हुआ कि खंडहर बन गया। क्यों? क्योंकि इस पर रख रखाव और मैनेजमेंट ध्यान नहीं दिया। लोग खजाने के लालच में उसको खोदते रहे और उसको बर्बाद करते गए। ठीक है, आज यहीं तक के लिए। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे जी? जैन धर्म। चलिए ठीक है।